स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एक्सपर्ट मैथ्स क्लास। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की सिंपल इक्वेशंस की। तो इसमें सारे स्टेटमेंट सम्स हैं। जब भी हम स्टेटमेंट सम्स करते हैं तो हमें लगता है कि ये थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं कि हम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। तो जब भी हम स्टेटमेंट सम्स करें तो हम जो स्टेटमेंट है उसे एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स उसको रीड करें, बस कि उसमें उन्होंने दिया क्या हुआ है हम पहले उसको ऑब्जर्व करें कि उस स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ़ 7 इज़ एडिड टू 5 टाइम्स अ नंबर, कि अगर हम किसी नंबर, जो नंबर हम ले रहे हैं 7 इज़ एडिड, उसमें 7 ऐड करें टू 5 टाइम्स अ नंबर, जो कि नंबर है 5 टाइम्स है, द रिज़ल्ट इज़ 57। तो उसका रिजल्ट इट मीन्स उसका आंसर क्या आएगा 57। हमने नंबर पता करना है, नंबर कौन सा है। हम नंबर कोई भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी नंबर, एम एन बी, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। उस नंबर में हमने क्या ऐड करना है 7, जो कि 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स, उसमें हमने क्या ऐड कर देना है 7। तो हम सोल्यूशन लिखेंगे, लेट द नंबर, कि वो नंबर क्या है, लेट द नंबर बी, क्या हो सकता है एक्स ले लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन कि हमें क्या गिवन है कि वो नंबर क्या है 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मीन्स 5x, और उसमें क्या ऐड करना है हमने 7 प्लस 7, क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास इक्वल टू 57 के। तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी गिवन है, राइट हैंड साइड भी पता है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम सिंपली जो लेफ्ट हैंड साइड प्लस है 7, वो राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा -7, 5x इक्वल्स टू 57 -7। तो 5x इक्वल्स टू 57 में से 7 माइनस करेंगे आएगा 50x, 50/5, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड अगर क्या हो गया डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50। तो x हमारे पास क्या आया 10। इट मीन्स जो नंबर है, जो हमने नंबर लेट किया है, नंबर क्या है हमारे पास 10। नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट भी, 2 डिक्रीज्ड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर, कि हमने 9 को डिक्रीज करना है, किस में से, फ्रॉम है, 9 को हम माइनस, डिक्रीज मीन्स कम करना है, माइनस करना है, फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर, कि जो नंबर है वो क्या है 4 टाइम्स है, यील्ड 43। तो हमें क्या आंसर देता है 43। फाइंड द नंबर, तो इसमें भी हम नंबर पहले लेट कर लेंगे, लेट दी नंबर x ले लिया हमने नंबर को। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या है कि वो नंबर क्या है हमारे पास 4 टाइम्स मीन 4 गुना, 4 इंटू एक्स है। तो उसमें से हम क्या माइनस करेंगे इस नंबर में से, इट मीन्स फ्रॉम है, तो ये नंबर जो पहले लिखा है उसको यहाँ पर लिखेंगे, और 9 जो यहाँ पर स्टार्टिंग में उसको नंबर के बाद -9 डिक्रीज कर दिया। तो हमारे पास क्या आंसर आया 43। ये हो गया 4x - 9 इक्वल्स टू 43। अब ये 9 माइनस का है तो राइट हैंड साइड जाकर हो जाएगा प्लस का, 43 प्लस 9, 4x, 43 प्लस 9 करेंगे हमारे पास आएगा 52। अब x 4 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड जाकर हम क्या करेंगे डिवाइड, 52/4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 बच गया, 12 हो गया, 4 3 ज़ा 12। तो x हमारे पास आया 13। तो जो नंबर है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास नंबर इज, जो नंबर आया है वो है 13 इज अ आंसर। इफ 1/5 ऑफ अ नंबर, थर्ड सम है, इफ 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3, अगर जो नंबर है हमारे पास अब 1/5 है, जो भी नंबर है उसका 1/5 पार्ट है, जैसे कोई होल पार्ट हो, कोई होल पार्ट है उसका 1/5 पार्ट है हमारे पास, ठीक है, कोई भी जैसे कर लें कि 1/5 पार्ट हमने उसको कर लिया है शेड, जैसे 1/4 हम यहाँ पर है, उसका 1/5 है, उसमें से माइनस करना है हमने 4, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 3 आएगा। तो सोल्व करते हैं, लेट दी नंबर, यहाँ पर भी हमने नंबर निकालना है, तो नंबर हम ले लेंगे x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है 1/5, जो नंबर है ये क्या है 1/5, इट मीन्स 1/5 इंटू एक्स।
-4, उसमें से माइनस क्या कर देना है 4 को, हमारे पास आंसर आएगा 3। तो 1/5 है, इट मीन्स x को 1 के साथ करेंगे x/5 -4 इक्वल्स टू 3। -4 है, इस साइड आकर हो जाएगा प्लस का 4। तो x/5 हमारे पास आया 7। तो ये 5 डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई 7 इंटू 5। तो x आया हमारे पास 35। 35 इज द आंसर। नेक्स्ट फोर्थ, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स की एक 35 स्टूडेंट्स की क्लास है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 द नंबर ऑफ बॉयज़। इट मीन्स जो भी टोटल स्ट्रेंथ है वो क्लास की वो 35 है, टोटल स्टूडेंट्स है 35, उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ दोनों को प्लस करके हमारे पास टोटल नंबर्स आए स्टूडेंट्स के। अब जो गर्ल्स हैं वो क्या है 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़, कि 2/5 पार्ट है नंबर ऑफ बॉयज़ का, जितने भी नंबर ऑफ बॉयज़ है उसका 2/5 पार्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, कि हमने नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है क्लास में। तो हम लिखेंगे लेट द, क्योंकि गर्ल्स क्या है 2/5 है, हम क्या करेंगे पहले लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, कि हम बॉयज़ के नंबर को लेट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं उनके नंबर क्या है, बॉयज़ के नंबर्स के क्या है 2/5, 2/5 x, 2/5 ऑफ बॉयज़। बॉयज़ हमने क्या लेट किए हैं x लेट किए हैं, इसलिए गर्ल्स क्या आएंगी 2/5 x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स करेंगे, हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी। इट मीन्स x प्लस 2/5x इक्वल्स टू 35। अब यहाँ पर ओवर कुछ नहीं है, इसलिए एलसीएम लेंगे, हमारे पास आएगा 5 इज द एलसीएम। तो 5 को 1 के साथ करेंगे, 5 1 ज़ा 5, ऊपर भी 5 के साथ ऑलरेडी यहाँ पर है 5 1 ज़ा 5 प्लस 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2x 35। 5x प्लस 2x हमारे पास क्या हो गया 7x/5 इक्वल्स टू 35। अब ये 5 इस साइड आकर हो क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये 7 है आकर क्या होगा डिवाइड। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। तो x आ गया हमारे पास 25। इट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ क्या थे x थे, तो वो क्या हो गए 25। नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है, हमने नंबर ऑफ गर्ल्स ही निकालनी है, तो क्या आएगा 2/5 x, 2/5 इंटू 25। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। इट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 10 गर्ल्स हैं उस क्लास में जिसमें 35 क्या बॉय 35 टोटल स्ट्रेंथ थी, 25 क्या है बॉयज़ है एंड 10 इज अ गर्ल्स। तो 25 प्लस 10 कितना हो गया 35, तो 10 इज आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ सम, शाम्स फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times शाम्स एज, कि जो शाम के पिताजी हैं फादर है उसकी एज क्या है 5 years मोर देन 5 साल ज़्यादा है देन 3 times शाम्स एज, और 3 times क्या है शाम के एज के 3 times भी है प्लस 5 years ज़्यादा भी है। फाइंड शाम्स एज, हमने शाम की एज फाइंड आउट करनी है। इफ़ हिज फादर इज़ 44 years ओल्ड, अगर उसके पिता 44 years ओल्ड है, तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे लेट द एज ऑफ शाम, कि हमें शाम की एज तो पता नहीं है, इसको हम ले लेंगे x ईयर, कि वो क्या है x ईयर। तो शाम्स फादर एज, लेट द शाम्स फादर्स एज क्या होगी, क्या है शाम की एज क्या 3 times, इट मीन्स 3x प्लस मोर देन है तो इसलिए हम +5 ऐड करेंगे 5 years। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि शाम के पिता की एज 44 years है, इट मीन्स जो ये वाली एज है हम उसमें प्लस कर देंगे इक्वल्स टू 44। अब हम इसमें x नहीं प्लस करेंगे, हम ये फादर की एज को ही करेंगे, क्योंकि उसने हमें सिर्फ फादर की एज बारे ही मेंशन किया है, हमने शाम की एज फाइंड आउट करनी है इसलिए हमने x ले लिया। तो शाम की एज का वो 3 times हो गए प्लस 5 years उनकी एज में हमने ऐड कर दिया। 3x इक्वल्स टू 44 प्लस 5, राइट हैंड साइड आकर -5। 3x इक्वल्स टू 44 में से 5 माइनस करेंगे आएगा हमारे पास 39x। 3 अब डिवाइड होगा 39/3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x आ गया हमारे पास 13। तो हमारे पास शाम की एज क्या आई, शाम्स एज इक्वल्स टू 13
ईयर्स, कि उसकी एज कितनी है 13 ईयर्स है। नेक्स्ट सिक्स सम, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल, आपको पहले बताया है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होती है, जिसके टू साइड्स इक्वल हों, ठीक है, जिसकी टू साइड्स इक्वल हों वो क्या है आइसोस्केलस ट्रायंगल। और उसका बेस एंगल, जो ये बेस एंगल है वो क्या है इक्वल है। तो उसका वर्टेक्स एंगल, जो ये वाला एंगल है वर्टेक्स एंगल है, वो क्या है 40 डिग्री दिया गया है। व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल, हमने बेस एंगल निकालने हैं ट्रायंगल के। तो हम इस ट्रायंगल को लेट कर सकते हैं ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी, मीन्स अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये जेड है। तो हम क्या लिखेंगे अब सॉल्यूशन में, लेट द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल, कि जो ट्रायंगल का बेस एंगल है वो क्या है एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, जो z है वो 40 डिग्री है, x इक्वल्स टू वाई के है, मीन्स x एंड y दोनों क्या है इक्वल है हमारे पास। तो हमारे पास सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, की जो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है हम यहाँ पर वो अप्लाई कर रहे हैं 180 डिग्री। अब x है, x एंड y दोनों इक्वल है, इसलिए हम x y की जगह x से फिल करेंगे, x प्लस z है 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस x 2x प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री में से हम 40 को माइनस कर देंगे, तो 2x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 140 डिग्री। 180 में से 40 माइनस करेंगे 140 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या होगा डिवाइड, 2 1 2 2 7 14, साथ में 0, इट मीन्स x क्या है 70 डिग्री। तो हमारे पास जो बेस एंगल है इट मीन्स x एंड y इक्वल है, तो हमारे पास अगर x 70 डिग्री है तो y भी क्या होगा 70 डिग्री इज द आंसर। नेक्स्ट सेवन सम, इरफान सेज डैट, इरफान कह रहा है ही हैज 7 मार्बल्स, उसके पास 7 मार्बल्स है, मोर देन 5 टाइम्स अ मार्बल परमीत हैज, कि जितने मार्बल परमीत के पास के उसका 5 टाइम्स एंड उससे 7 मार्बल्स ज़्यादा। इरफान हैज 37 मार्बल, इरफान के पास 37 मार्बल्स है। हाउ मैनी मार्बल्स डज परमीत हैव, कि अब कितने मार्बल्स हैं परमीत के पास। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स Permit has be x, and let the number of marbles Irfan has be, क्या है उसका 5 टाइम्स, जितने मार्बल परमीत के पास उसका 5 टाइम्स है 5x, एंड 7 मार्बल्स ज़्यादा है तो प्लस 7। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 5x प्लस 7 इक्वल्स टू कितने मार्बल्स हैं टोटल उसके पास 37 इक्वल्स टू 37। 5x इक्वल्स टू 37 माइनस 7, 5x इक्वल्स टू 37 में से 37 माइनस किया है 30, तो x की वैल्यू निकालनी है तो 5 आकर डिवाइड होगा, 5 1 5, 5 6 30, x की वैल्यू आ गई 6। इट मीन्स परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं, परमीत हैज़ 6 मार्बल्स। तो नेक्स्ट हमारे 8th सम, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 यूनिट्स मोर देन इट्स ब्रेथ, की जो लेंथ है एक रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो क्या है 3 यूनिट्स मोर देन इट्स ब्रेथ, कि 3 यूनिट्स ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से, जितनी उसकी ब्रेथ है, ब्रेथ x ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा उससे 3x प्लस 3 मोर है। उन्होंने टाइम्स नहीं बोला, अगर टाइम्स बोला होता देन हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, उन्होंने मोर बोला है तो हम क्या करेंगे प्लस। द पैरामीटर इज 22 यूनिट्स, पैरामीटर मीन्स जो उसकी बाउंड्री है, ये बाउंड्री है वो कितनी है 22 यूनिट्स है। इट मीन्स 22 यूनिट सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकती है। फाइंड द ब्रेथ एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, हमने लेंथ एंड ब्रेथ बोथ निकालनी है रेक्टेंगल की। तो हम लेट करेंगे लेट द ब्रेथ
of rectangle equals to x units. Let the length of rectangle equals to x plus 3 units. मोर है इसलिए प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है गिवन हमें 22 यूनिट्स है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ कितनी है x प्लस 3, ब्रेथ कितनी है x. तो हमारे पास रेक्टेंगल कितना एरिया दिया है 22, तो इक्वल कर देंगे 22 के. अब x और x दोनों को प्लस करेंगे, क्या आएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 22. ये 2 हम डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी ब्रैकेट्स के साथ. 2 1 2, 2 1 2 मीन्स 11, 2 11 22. अब 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 11 है, तो ये 3 माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 3, तो 2x आ गया 8. तो x की वैल्यू निकालनी है 8/2, 2 1 2, 2 4 8, x की वैल्यू आ गई 4. अब हमने निकालनी है लेंथ ब्रेथ. तो ब्रेथ क्या आई हमारे पास 4 यूनिट्स, और लेंथ क्या आएगी हमारे पास 4 प्लस 3 यूनिट्स 7 यूनिट्स. तो हमारे पास दोनों आ गई लेंथ एंड ब्रेथ. तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 4.4 जो कि कंप्लीट है. इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया है. आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर दिस कंसेप्ट. अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख कर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना. थैंक यू.